हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 और इस एक्सरसाइज में मेरे 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं और तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो शुरू करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स टू थ्योरम 4 इज ट्रू? व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड? मुझे जो है यहाँ पर थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स प्रूव करना है। पहले मुझे थ्योरम नंबर 4 के बारे में पता होना चाहिए। थ्योरम नंबर 4 में क्या बोला था? थ्योरम नंबर 4 में बोला था कि अगर मैं सेंटर ले लूँ और एक कोड ले लूँ तो सेंटर से अगर मैं कोड के मिड पॉइंट तक जो लाइन में ज्वाइन करूँगी तो ये ज्वाइन होने वाली लाइन जो है ये मेरी जो है कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। मतलब कि ये वाला एंगल मेरा जो है कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है। Why does the perpendicular from center of a circle to a chord of circle bisect the chord? बेटा यहाँ पर हमें स्टेटमेंट ध्यान से रीड करनी है और स्टेटमेंट रीड करते करते हमने डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन में बोला है व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। मैंने एक सर्कल लिया है, सर्कल का सेंटर मैंने ओ मान लिया। सेंटर मैंने ओ मानने के साथ साथ इन्होंने एक कोड बोली थी, कोड ले ली, कोड का नाम मैंने ए बी रख लिया। तो मुझे क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रा करना है सेंटर से इस कोड के ऊपर। और मुझे ये प्रूव करना है कि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ इस कोड के ऊपर तो वो जो है परपेंडिकुलर वो क्या करेगा? इस लाइन ए बी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन में आपको क्या गिवन था? अ सर्कल with center O and chord AB। नेक्स्ट इन्होंने बोला था परपेंडिकुलर हमारा क्वेश्चन में गिवन था। डेट मीन्स एंगल ओ एन बी एंड एंगल ओ एन ए बोथ एंगल ओ एन बी एंड एंगल ओ एन ए बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट मेरा टू प्रूव क्या है? टू प्रूव में हमारा है परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट करेगा कोड को। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कोड ए बी। परपेंडिकुलर जो है मेरा कोड ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स मुझे क्या प्रूव करना है? ए एन इज इक्वल टू एन बी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए बेटा मुझे कंस्ट्रक्शन में एक स्टेप डालना होगा। कंस्ट्रक्शन में मुझे जॉइन ओ ए एंड जॉइन ओ बी, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। मैं जो है ओ ए और ओ बी को जॉइन करने वाली हूँ। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूँगी। इन ट्रायंगल ओ ए एन एंड ट्रायंगल ओ एन बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है क्योंकि ये क्या है? मेरी रेडियाई ऑफ द सर्कल। ओ एन इज इक्वल टू ओ एन, ओ एन इज इक्वल टू ओ एन हमारा रहने वाला है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल की साइड है। इस ट्रायंगल की भी है और इस ट्रायंगल की भी है। और रीज़न क्या रहेगा? ये कॉमन साइड है हमारी। नेक्स्ट जो एंगल ओ एन बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन ए इज, रीज़न हमारा क्या रहेगा? ईच 90 डिग्री गिवन था हमें, क्वेश्चन में गिवन था ये। तो तीन चीज़ें हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। सो ट्रायंगल ओ ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एन by RHS congruence
and hence by CPCT corresponding parts of corresponding triangle AN is equal to NB। AN हमारा NB के इक्वल प्रूव हो चुका है। इन्होंने हमें बाइसेक्ट करने के लिए बोला था। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, AN NB के इक्वल होना चाहिए, और वो हम प्रूव कर चुके हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद AB इज इक्वल टू AC। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ABC, वो मैं एक सर्कल के अंदर बनाने जा रही हूँ जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो मुझे ये शो करना है, शो डेट अल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। जो अल्टीट्यूड है वो हमारा सेंटर से पास होगा। तो बेटा क्वेश्चन के साथ साथ ही हम इसका जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर हमने सेंटर O लिया, और साथ में इन्होंने बोला था एक जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है वो हमने सर्कल के अंदर बनाना है। हमने एक ट्रायंगल बना लिया आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसमें ट्रायंगल का नाम ABC, और जो इसकी दो इक्वल वाली साइड्स हैं वो AB इज इक्वल टू AC रखी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्वेश्चन में क्या बोला था, एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, एन isosceles triangle with AB is equal to AC। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल हैं। टू प्रूव बेटा क्या है हमारा, टू प्रूव में हमें क्वेश्चन में गिवन है अल्टीट्यूड फ्रॉम A टू AC में, अगर BC से अल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC passes through center of the circle। क्वेश्चन में मुझे ये प्रूव करना था, अगर मैं A पॉइंट से BC लाइन पर मैं अल्टीट्यूड ड्रा करूं तो वो कहाँ से पास होगा, वो इस सेंटर से पास होगा। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अल्टीट्यूड हमने ड्रा कर लिया। अल्टीट्यूड मतलब ये वाला एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का रहने वाला है, और इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं N। नेक्स्ट हम इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। इन ट्रायंगल ABN एंड ट्रायंगल ACN, ये दो ट्रायंगल मैंने लिए हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रही हूँ। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हुए AB इज इक्वल टू AC, AB साइड मेरी जो है वो AC के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। नेक्स्ट AN इज इक्वल टू AN, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की। नेक्स्ट हमारा जो ये वाला जो एंगल है ANB, एंगल ANB इज इक्वल टू एंगल ANC, ईच 90 डिग्री। क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमने एक अल्टीट्यूड ड्रा करना है BC लाइन के ऊपर। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल मेरे, इस दोनों ट्रायंगल के तीन पार्ट्स मेरे इक्वल हो चुके हैं, तीन पार्ट्स। तो मैं कह सकती हूँ कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ABN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACN by RHS कॉन्ग्रुएंस। RHS कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। मैंने एक एंगल जो है R फॉर राइट, एक एंगल जो है इनके 90 डिग्री का था, H फॉर हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस मेरे इक्वल रहने वाले हैं, और S फॉर साइड, और एक साइड मैंने दोनों ट्रायंगल की इक्वल दिखा दी। तो दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। सो बाय CPCT corresponding parts of corresponding triangle BN is equal to CN। BN मेरा जो है CN के इक्वल रहने वाला है। सो N is mid point of BC, N is mid point of
बी सी, एन जो है मेरा मिड पॉइंट बन चुका है बी सी का, एंड वी नो डैट द लाइन joining the center of the circle and the midpoint of a chord of the circle is perpendicular to the chord and passes through center। हमें पता है कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, अगर मैं जो है लाइन एक जॉइन कर दूँ, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर को मैं जॉइन कर दूँ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड से, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड से अगर मैं लाइन जॉइन कर लूँ तो वो जो है मेरी इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और यही वाली लाइन मेरी सेंटर से पास होती है। सो वी कैन से डैट ए एन जो मेरी लाइन है, ए एन लाइन जो है मेरी वो एन से पास हो रही है। सो ए एन passes through n। My next question is two parallel chords of length 6 cm and 8 cm are on opposite sides of center of the circle. If radius of circle is 5 cm, find distance between the midpoints of the chord. तो बेटा हम फिगर बना रहे हैं, फिगर बनाया हुआ है हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है, सर्कल के अंदर सेंटर रखा है ओ, और सेंटर के अपोजिट साइड्स पर दो मुझे कोड लेनी है और दोनों कोड्स मेरी पैरेलल होंगी। एक कोड का नाम हमने ए बी रखा है, ए बी की साइड लेंथ है हमारी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कोड है मेरी जो है सी डी है, सी डी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। दोनों कोड मेरी अपोजिट साइड्स पर रहने वाली हैं और दोनों ही पैरेलल हैं। नेक्स्ट इन्होंने हमें गिवन है रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब कि मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूँ, ओ को ए से और ओ को सी से, देन ये जो रेडियस मेरी बनेगी ये मेरी कितनी होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर होगी। देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ कोड। मिड पॉइंट ऑफ कोड यानी कि अगर मैं इस कोड के मिड पॉइंट्स ले लूँ तो कोड के मिड पॉइंट के बीच में अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये हमारा जो है मिड पॉइंट इस कोड का है और ये मिड पॉइंट मेरा इस कोड का है, तो इनके बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन में है हमारा है टू पैरेलल कोड्स, दो पैरेलल कोड्स हैं ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी डी हमारा रहने वाला है 8 सेंटीमीटर। सी डी 8 सेंटीमीटर, ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है। एंड सेंटर जो है, सेंटर का नाम हमने रख लिया ओ, सेंटर इज ओ। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस जो है, रेडियस क्वेश्चन में कितनी गिवन है हमें, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। देन टू फाइंड क्या है हमारा, टू फाइंड है टू फाइंड में आएगा बच्चों हमारा डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट्स ऑफ द कोड। मिड पॉइंट्स ऑफ कोड के बीच में डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं कोड के मिड पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, हम थ्योरम नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, कोड का मिड पॉइंट और अगर सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो मेरे कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो हमारा ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का रह जाएगा। और सिमिलरली
इस केस में कोड सी डी के लिए हमारा जो है मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन है और सेंटर से भी पास हो रही है, तो वो कोड सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। सो प्रूफ में हम डाल रहे हैं एंगल, इन पॉइंट्स का नाम रख देते हैं बेटा हम पी एंड क्यू। सो हमने डाल दिया एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 4। थ्योरम 4 से हम जो कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री हो गया। एंड मुझे पता था P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए पी हमारा क्या होगा इज इक्वल टू ए बी बाई में 2, यानी कि 6 बाई में 2 3 सेंटीमीटर। एंड सी क्यू जो है हमारा रहेगा सी डी बाई में 2 8 बाई में 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो है हमारा क्यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ सी डी। क्यू मेरा सी डी का मिड पॉइंट है, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल जो थे हमारे, ये दोनों ट्रायंगल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल रहने वाले हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर, इन ट्रायंगल ए पी ओ ट्रायंगल में ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस में पी ओ स्क्वायर। ए ओ स्क्वायर, ए ओ जो थी हमारी रेडियस थी, रेडियस ए ओ हमारी सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस, तो ये 5 का स्क्वायर। एंड ए पी स्क्वायर, ए पी जो था हमारा 3 सेंटीमीटर मैं निकाल चुकी हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस में पी ओ का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 प्लस पी ओ स्क्वायर। सो पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस में 9, पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो पी ओ इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पी ओ हमने निकाल लिया, ये 4 सेंटीमीटर आया। सिमिलरली इन ट्रायंगल सी क्यू ओ ट्रायंगल में सी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू ओ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम सी ओ स्क्वायर। सी ओ हमारी जो है सी ओ सर्कल की रेडियाई रहने वाली है, सी ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। एंड सी क्यू अभी हमने निकाला है 4 सेंटीमीटर है, प्लस क्यू ओ का स्क्वायर 25 16 प्लस क्यू ओ स्क्वायर 25 माइनस में 16 इज इक्वल टू क्यू ओ स्क्वायर। ये स्क्वायर उस साइड जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं, √9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमारा पी ओ और क्यू ओ निकल चुका है, पी ओ और क्यू ओ हमारा निकल चुका है और हमने ये डिस्टेंस निकालना था। सो दोनों को हम प्लस कर लेंगे, पी ओ और क्यू ओ को प्लस करने के बाद हमारा पी क्यू निकल जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू पी ओ प्लस क्यू ओ इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।